डियर स्टूडेंट, आज हम अध्ययन करेंगे हार्ट की स्थिति और उसकी संरचना। हार्ट मानव के सर्कुलरी सिस्टम का मुख्य अंग है। तो मानव शरीर में हार्ट की स्थिति कहाँ होती है? ये अवक्ष गुहा, थोरैसिस कैविटी में दोनों फेफड़ों के मध्य डायफ्राम के ठीक ऊपर अधर तल की ओर पाया जाता है। हृदय का आकार मुट्ठी के आकार का शंक्वाकार खोखला होता है, ऊपर से चौड़ा तथा नीचे तिकोना होता है। इसकी लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर होती है। भार औसत लगभग 300 ग्राम होता है। मनुष्य का हृदय दोहरी झिल्ली, हृदयावरणी झिल्ली, पेरिकार्डियल कैविटी से घिरा रहता है। दोनों झिल्लियों के मध्य में एक तरल द्रव्य पाया जाता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड या हृदयावरणी तरल कहते हैं। यह हृदय को नम बनाए रखता है, बाह्य आघातों तथा ताप आदि से सुरक्षा करता है। अब हृदय की संरचना क्या होती है, उसकी आंतरिक संरचना क्या है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। हम शो कर रहे हैं ये हृदय की संरचना कैसी होती है। ये देख रहे होंगे, ये हृदय की संरचना है। ये ऊपर से चौड़ा और नीचे की ओर तिकोना है। इसमें कुल 4 चैम्बर हैं। इसमें कुल 4 चैम्बर पाए जाते हैं, 2 अलिंद और 2 नीलय। ये अलिंद ऊपर की ओर हैं और ये 2 नीलय नीचे की ओर हैं। ये राइट अलिंद है, राइट एट्रियम है। ये राइट नीलय है, वेंट्रिकल है। इसी तरह से ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। राइट अलिंद, राइट एट्रियम एक छिद्र के द्वारा राइट नीलय में खुलता है जिसे राइट अंतरा अलिंद नीलय छिद्र कहते हैं। इसके ठीक ऊपर एक वाल्व पाया जाता है जिसे ट्राइकुप्सिड वाल्व कहते हैं। इसमें ये जो वाल्व होता है ये पेशियों का एक तरह से ढक्कन होता है। इसमें 3 फ्लैप लगे होते हैं, इसलिए इसको ट्राइकुप्सिड वाल्व कहा जाता है। इसमें 3 फ्लैप पाए जाते हैं। इसी तरह से बायां अलिंद बायां नीलय में खुलता है। ये बायां अलिंद बायां नीलय में खुलता है। ये बाइकुप्सिड वाल्व के द्वारा, द्विवलनी वाल्व के द्वारा बायां अलिंद बायां नीलय में खुलता है। इनके मध्य जो छिद्र पाया जाता है बायां अलिंद नीलय छिद्र कहते हैं। इसके ऊपर ये 2 फ्लैप पाए जाते हैं, 2 मसल्स के फ्लैप पाए जाते हैं, इसलिए इसको बाइकुप्सिड वाल्व कहा जाता है। इसकी खोज मिट्रल ने किया था, इसलिए इसको मिट्रल वाल्व कहा जाता है। अब हम देखते हैं इनसे कौन कौन सी धमनियाँ और कौन कौन सी शिराएँ निकलती हैं। तो एक जोड़ी महाधमनी लेफ्ट नीलय से निकलती है। एक जोड़ी महाधमनी लेफ्ट नीलय से निकलती है, जो कि ये है, ये वट्रा है। एक अग्र अंगों को जाती है, दूसरी पश्च अंगों को। तो महाधमनी कहाँ से निकलती हैं? ये लेफ्ट नीलय से, ये लेफ्ट नीलय से निकल रही हैं। यहाँ से ये इससे निकलती हैं और यहाँ हो करके ये इस तरह से ये पश्च अंगों को जाती है और दूसरी जो है अग्र अंगों को शुद्ध रक्त की सप्लाई करती है। इसी तरह से एक जोड़ी पल्मोनरी आर्टियरी पाई जाती हैं। ये पल्मोनरी आर्टरी
कहाँ से निकलती हैं? ये राइट नीले से निकलती हैं। ये राइट नीले है और राइट नीले से ये निकल रही हैं। ये एक जोड़ी होती हैं जो राइट और लेफ्ट लंग्स को जाती हैं। ये राइट नीले से अशुद्ध रक्त को एकत्रित करके कहाँ ले जाती हैं? शुद्धिकरण के लिए लंग्स को ले जाती हैं। पल्मोनरी आर्टरी रक्त को शुद्धिकरण के लिए कहाँ ले जाती है? लंग्स को ले जाती है। ठीक इसी तरह से अब हम बात करते हैं नोड की। कौन कौन से नोड पाए जाते हैं? इसमें दो तरह के नोड पाए जाते हैं। ए बी नोड, ये सबसे पहले हम ए बी नोड और एस ए नोड। ये एस ए नोड जो है ये राइट अलिंद के राइट भित्ति में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? राइट अलिंद के राइट भित्ति में पाया जाता है। इसका क्या कार्य है? यह हार्ट बीट की शुरुआत करता है तथा नियंत्रण करता है। यह एक तरह से पेशियों का फाइबर्स होता है जो नोड गांठ के रूप में पाया जाता है। इसलिए इसको पेस मेकर या पेस सेटर कहते हैं। किसको पेस मेकर और पेस सेटर कहते हैं? एस ए नोड को। इसका फुल फॉर्म है साइनोमोलिक्यूलर नोड। क्यों कहा जाता है पेस मेकर? क्योंकि हार्ट बीट को नियंत्रित करता है तथा शुरुआत करता है। दूसरा है ए बी नोड। ए बी नोड ये अलिंद और नीलय के मध्य भित्ति में पाया जाता है। यहाँ ये एस ए नोड के द्वारा जो उद्दीपन शुरुआत होती है उसको ग्रहण करके लेफ्ट अलिंद में ले जाता है और उस उद्दीपन को आगे की ओर बंडल ऑफ हिज को बढ़ाता है और बंडल ऑफ हिज से उद्दीपन पुरकिंजे फाइबर के द्वारा प्रत्येक नीलय को जाती है। तो इस तरह से जो हार्ट के संचालन का कार्य करते हैं एस ए नोड, ए बी नोड, बंडल ऑफ हिज। ये बंडल ऑफ हिज जो है ये दोनों नीलय के मध्य में पेशियों का एक गुच्छा होता है। इसको हिज ने खोजा था इसलिए इसको बंडल ऑफ हिज कहा जाता है। ये दोनों नीलय के मध्य भित्ति में पाया जाता है और आगे चल के प्रत्येक नीलय को पतले पतले तंतुओं के रूप में जाता है जिसे पुरकिंज फाइबर कहते हैं। तो इस तरह से हृदय की संरचना में पूरा हृदय कैसा होता है? ये शंक्वाकार मुट्ठी के आकार का होता है। कुल कितने चैम्बर में बटा होता है? 4 चैम्बर में। ऊपर की ओर 2 अलिंद तथा नीचे की ओर 2 नीलय पाए जाते हैं। प्रत्येक साइड का अलिंद अपनी तरफ के नीलय में खुलता है और जो इनके बीच छिद्र पाया जाता है उसे अलिंद नीलय छिद्र कहते हैं। इसी तरह से बाईं तरफ का अलिंद बाईं तरफ के नीलय में खुलता है। इनके बीच जो छिद्र पाया जाता है उसे बाएं नीलय छिद्र कहते हैं। अब नीलय में कुछ और पेशियां पाई जाती हैं जैसे कार्डी टेंडनी और पैपिलरी मसल्स। ये कार्डी टेंडनी और पैपिलरी मसल्स एक तरह से पेशियों के भंज होते हैं जो ये वाल्व को संचालन को नियंत्रित करते हैं। वाल्व के संचालन को नियंत्रित करते हैं। पूरा हृदय एक हृदयवाणी झिल्ली में बंद रहता है। यह दोहरी झिल्ली होती है। इस झिल्ली के अंदर एक द्रव भरा होता है जिसे पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। यह फ्लूइड हृदय को नम बनाए रखता है और आघातों से बचाता है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक बार हम फिर रिवाइज का इसको रिव्यू कर दे रहे हैं कि हार्ट की संरचना में क्या क्या पाई जाती हैं। आपने इसके स्ट्रक्चर को देख लिया है। तो क्या क्या पाई जाती हैं? महाशिरा पाई जाती है। महाशिरा ये जो होती है राइट अलिंद से निकलती है और ये शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को एकत्रित करके ले आती है। अशुद्ध रक्त को एकत्रित करके ले आती है। अशुद्ध रक्त का तात्पर्य है CO2 युक्त रक्त। और एक जोड़ी फुफ्फुस शिरा पाई जाती है
फुफ्फुस शिरा जो है इसमें शुद्ध रक्त की सप्लाई होती है। फेफड़े में रक्त शुद्धिकृत होकर के पल्मोनरी शिरा के द्वारा राइट अलिंद में आता है। इसी तरह से एक जोड़ी महाधमनी पाई जाती हैं, एओर्टा जिसे कहा जाता है। अग्र महाधमनी और पश्च महाधमनी ये लेफ्ट नीले से निकलती है। लेफ्ट नीले से निकल करके एक शरीर के अग्र अंग को जाती है, दूसरी पश्च अंगों को। ये शुद्ध रक्त की सप्लाई करती है। ये नीले की जो दीवार होती है, यही कारण है नीले पंपिंग का कार्य करता है, इसलिए नीले की भित्तियाँ अलिंद से मोटी होती हैं। अब छिद्र कौन कौन से होते हैं? 2 छिद्र पाए जाते हैं, अलिंद नीला छिद्र, दायां अलिंद नीला छिद्र और बायां अलिंद नीला छिद्र। दायां अलिंद नीला छिद्र दाहिने अलिंद नीला के बीच पाया जाता है, बायां अलिंद नीला छिद्र बायां अलिंद नीला के बीच पाया जाता है। 3 तरह के कपाट पाए जाते हैं, त्रिवलनी कपाट, ट्राइक्यूसिड वाल्व। ट्राइक्यूसिड वाल्व दाएं अलिंद नीले के मध्य पाया जाता है और बाइक्यूसिड वाल्व बाएं अलिंद नीले के मध्य पाया जाता है। तीसरा जो है सेमीलूनर वाल्व। सेमीलूनर वाल्व ये पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के ठीक बेस पे पाए जाते हैं। ये 3 अर्धचंद्रा कपाट पाए जाते हैं। ये रक्त को जब रक्त पास होता है धमनियों में तो खुल जाते हैं, लेकिन धमनियों से रक्त वापस अलिंद में नहीं आने पाता। ये जब वापस होता है तो बंद हो जाते हैं। तो ये जो है सेमीलूनर वाल्व एओर्टा के बेस पे पाया जाता है, जहाँ से नीले से बाएं नीले से निकलता है एओर्टा, और दूसरा जो है पल्मोनरी आर्टरी के बेस पे पाया जाता है। नोट बता दिए पहले भी, फिर से रिव्यू कर दे रहे हैं। 2 तरह के नोट पाए जाते हैं, एसओ नोड और एबी नोड। एसओ नोड कहाँ पाया जाता है? राइट अलिंद के भित्ति में। यह एक तरह से पेशियों का गांठ होता है, मसल्स फाइबर का गांठ होता है, और यह हार्ट बीट को इनिशिएट करता है और उसको रेगुलेट करने का भी काम करता है। इसलिए मानव हार्ट को मायोजेनिक हार्ट कहा जाता है। पूरी तरह से मसल्स फाइबर के नियंत्रण में होता है, इसलिए मायोजेनिक हार्ट कहा जाता है। यहाँ न्यूरॉन्स का नियंत्रण नहीं होता, इसमें इसके हार्ट बीट के संचालन में न्यूरॉन्स का नियंत्रण नहीं होता, केवल मसल्स फाइबर्स का नियंत्रण होता है, इसलिए इसको मायोजेनिक हार्ट कहा जाता है। हार्ट बीट की शुरुआत एसए नोड से होती है। ये इनिशिएशन और रेगुलेशन दोनों का कार्य करता है, इसलिए इसको पेस मेकर और पेस सेटर कहा जाता है। यहाँ से उद्दीपन एबी नोड को आता है। एबी नोड को जब उद्दीपन पहुँचता है तो लेफ्ट अलिंद को जाता है उद्दीपन, फिर लेफ्ट अलिंद से आगे की ओर बढ़ता है ये बंडल ऑफ हिच को। बंडल ऑफ हिच से अब प्रत्येक नीले के पुरकेंजे फाइबर को जाता है। पुरकेंजे फाइबर नीले की कंट्रैक्शन और रिट्रैक्शन को संचालित करते हैं। इस तरह से मानव के हृदय की आंतरिक संरचना 4 चैम्बर से मिलकर बनी होती है, जिसमें 2 नीले तथा 2 अलिंद 2 नीले पाए जाते हैं। अलिंद ऊपर की ओर होते हैं, नीले नीचे की ओर। तो मानव का हृदय ये रक्त के पंपिंग का कार्य करता है, रक्त को पंप करता है। जब पंप होता है तो महाधमनी के द्वारा रक्त की सप्लाई होती है। अग्र महाधमनी द्वारा अग्र अंगों जैसे चेस्ट, शोल्डर, नेक, फेस और ब्रेन को जाता है। पश्च महाधमनी के द्वारा पश्च अंगों को, अलिमेंट्री कैनाल, उदर भाग, इंटेस्टाइन और लेग्स को। इसी तरह से तो हार्ट बीट में 2 तरह की गतिविधियाँ होती हैं। हृदय का कंट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन।
तो हृदय का जब कंट्रैक्शन होता है तो बाएं नीले के द्वारा रक्त की पंपिंग होती है, और जब रिलैक्सेशन होता है तो ये हृदय जो है रक्त को भरता है, महाशिराओं के द्वारा अशुद्ध रक्त भरता है। तो नेक्स्ट डे में हम आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट डे में कार्डियक साइकिल क्या होती है और उसके बारे में डिटेल बताएंगे। ठीक, थैंक्स।